अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से सच के साथ आप जुड़े हैं। ईरान एटमी ताकत, ऑस्ट्रेलिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आ गई। एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, ईरान का बड़ा ऐलान। गजा सीज फायर, हमास इसराइल माबैन 3 इख्तलाफात भी सामने आ गए। बहुत सारी खबरें हैं जो आपको बताएंगे सच के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक मरतबा फिर एक रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि ईरान एटमी तवानाई हासिल करने के करीब है, मगर ईरान का कहना है कि वो एटमी तवानाई के हुसूल की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। दूसरी जानिब गाजा जो है सीज फायर में हमास और इसराइल के दरमियान 3 बुनियादी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में जो है इंकिशाफ किया है कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल के समत जो है पेशकदमी कर रहा है, और ये कोशिश उसके उस अज़म का हिस्सा है कि वो खुद को मजबूत करे और खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करे। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ने अपने 211 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में एक मुकम्मल हिस्सा ईरान के बारे में मख्तस किया है। इसमें वाज़ेह किया गया है कि ईरान अपने अस्करी साजो सामान को हिमाजहत तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो खित्ते पर अपनी बालादस्ती मुसल्लत कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान का मकसद जौहरी हथियारों का उसूल है ताकि वो किसी भी बैरूनी खित्ते से महफूज रहे और मशरिक वस्ता और उससे आगे के खित्ते में यानी अपनी ताकत को पुख्ता और मुस्तहकम कर सके। ऑस्ट्रेलिया इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान का जौहरी हथियार बनाने का मंसूबा अब एक अगले मरहले में दाखिल हो चुका है और उसके पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है जो जौहरी हथियारों को तवील फासले तक ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी मुआहदे की मेज़बानी की थी और ये मुआहदा वियना में तय पाया था। ताहम अब ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये एतराफ़ किया गया है कि ईरान को मुसल्लह होने से यानी रोकने की खातिर जो भी पाबंदियां और मुआहदे किए गए हैं वो सब नाकाम हो चुके हैं। मजीद ये कहा कि ईरान वसी पैमाने पर हथियार और उनकी तरसीली टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है और ये सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए नहीं। दूसरे ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ओमानी जो टेलीविज़न है उनके साथ गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि कोई भी ईरान को यूरेनियम की अफज़ुदगी से नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसे तमाम दबाव को मुस्तरद करता है और अपने इस हक पर कायम है। उनका कहना है कि आलमी कवानीन पर मुल्क को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई से मुतालिक साइंसी जो सरगर्मियां हैं उनकी इजाज़त देते हैं। पेज़ेश्कियान ने बावर कराया कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं, ना माजी में ऐसा चाहा, ना मुस्तकबिल में ऐसा इरादा हम रखते हैं, क्योंकि ये ईरान के अकीदे के खिलाफ है। ताहम अब वो तिब्बी, ज़राई, सनती और साइंसी मकासद के लिए अफजूदगी से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान सिफारती हल के लिए संजीदा है, मगर किसी भी मुआहदे में तमाम पाबंदियों के खात्मे और यूरेनियम की अफजूदगी की इजाज़त की शर्त होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका से किसी मुआहदे के करीब होने की खबरों पर कहा कि वो इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी ने एक बयान में कहा कि अमरीकी सदर ईरान के जौहरी ढांचे को तबाह करने के ख्वाब देख रहे हैं, मगर ईरान की सुर्ख लाइनें वाज़ेह हैं और इसके दिफा मजबूत है। उनका कहना था कि बातचीत, तरक्की, मफाद और इज्जत को फ़रोग़ हम देते हैं, ना कि दबाव या दस्तबरदारी जो है उसको। यहाँ आपको बताते चले कि ईरान और अमेरिका ने हाल ही में रोम में मुज़ाकरात का 5वां दौर मुकम्मल किया, जिसमें कोई ख़ास पेशरफ़्त नहीं हुई। ताहम दोनों मुल्कों ने मज़ीद बातचीत पर आमादगी ज़ाहिर की है। यूरेनियम की अफजूदगी अब भी बुनियादी अखलाकी नुक्ता है। ट्रंप ने 2018 में पहली मुद्दत सदारत के दौरान ईरान के साथ जौहरी मुआहदे से एक तरफा तौर पर अलहदगी इख्तियार की थी और ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी गई थी, जिनमें उन ममालिक पर भी जो है सानवी पाबंदियां शामिल थी जो ईरानी तेल खरीदते थे। अमेरिका और इसराइल समेत मगरबी ममालिक को शुबा है
کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے، تاہم ایران اس کی تردید کرتا ہے۔ دوسرے غازہ کی بات کریں تو اسرائیلی فوج نے شمالی غازہ کے کئی آبادیوں کے شہر سے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا، اور فوج کے ترجمان افیخائی ادرئی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس پر عربی زبان میں ایک پیغام میں لکھا کہ اسرائیلی فوج ان علاقوں میں اپنی حملہ کارروائیاں وسیع کرے گی۔ بیان میں مزید لکھا گیا کہ یہ علاقے اب لڑائی کے زون قرار دیے جا چکے ہیں اور باشندوں کو کئی بار خبردار کیا جا چکا ہے، انہیں مغرب کی جانب انخلاء کا کہا گیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ایک نقشہ بھی جاری کیا گیا جس میں حملے کے علاقوں اور انخلاء کے سمتوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اسرائیلی فوجی کارروائیاں جو ہیں اس 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اچانک حملے کے بعد غازہ میں مسلسل جاری ہیں۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق اب تک 54,249 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ اقوام متحدہ ان اعداد و شمار کو معتبر تسلیم کرتی ہے۔ اگر سیز فائر کی بات کریں تو حماس اور اسرائیل کے درمیان 3 نکات پر جو ہے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اختلاف جو ہے وہ 3 نکات ہیں۔ اختلاف کا پہلا نقطہ حماس کے 90 دن کی جنگ بندی کے مطالبے سے متعلق ہے، جبکہ اسرائیل 60 دن کی جنگ بندی چاہتا ہے۔ دوسرا قیدیوں تک کی جو رہائی کا طریقہ کار ہے اس سے متعلق ہے۔ حماس پہلے ہفتے میں 5 اور آخری ہفتے میں 5 قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل پہلے ہفتے میں 10 قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے۔ اختلاف کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ حماس چاہتی ہے کہ امریکی ایلچی سٹیو ویٹکوف معاہدے پر دستخط کرے، معاہدے کا اعلان کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس میں شرکت کریں اور یہ طے شدہ ضمانتیں فراہم کریں کہ جب تک مذاکرات جاری رہیں گے جنگ بندی جاری رہے گی۔ دوسری جانب اسرائیل اس کو مسترد کر رہا ہے، تاہم اگلے کچھ دنوں میں سیز فائر ہونے کے جو امکانات ہیں وہ واضح نظر آ رہے ہیں۔ کوشش دونوں طرف ہو رہی ہے، امریکہ بھی اس بار میں کوشش کر رہا ہے اور وہ بھی مختلف قسم کے جو ہیں معاہدے بھی ہو رہے ہیں۔ اس ساری چیزوں پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی خاموش نہیں بیٹھا، معاملات طے ہو رہے ہیں، اور آپ چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں مختلف پلیٹ فارم پر گفتگو بھی چل رہی ہے، اس میں مختلف لوگ بھی بات کر رہے ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ جو یرغمالیوں کا معاملہ ہے ان کو ان کے بدلے، خاص کر جو فلسطینی قید ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے رہائی جو ہے وہ دی جائے اور ان کے بدلے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ جو اسرائیل کے اسیران ہے ان کی، یعنی جو یرغمال ہیں ان کو بھی رہائی دی جائے اور اس کے بدلے میں اپنے فلسطینی لوگوں کو آزاد کیا جائے۔ بہرحال دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔